जन्म और मृत्यु जो है वो भगवान के हाथ में होती हैं। और जब जन्म होता है तो जन्म का प्रमाण पत्र हम बनाते हैं और उसकी वीडियो मैंने आपको कल दी थी। तो इसी तरह से जब घर में किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हमें बनाना पड़ता है। प्रोसेस ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके का हो सकता है। इसमें एक क्लोज और आती है कि अगर आपके प्रियजन की मृत्यु काफ़ी समय पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले हुई थी या 15 साल पहले हुई थी, तो वो क्या प्रोसेस रहता है उसको भी मैं बताऊंगा आपको। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप डेथ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और आगे इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों का भी काफ़ी हद तक भला हो पाए। देखिए, अगर आपकी डेथ कोरोना से हुई है या हॉस्पिटल में हुई है तो आजकल हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको ये सारे काम करके देते हैं। इवन वो डेथ सर्टिफिकेट को भी अप्लाई करके देते हैं। कई बार डेथ सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाता है, मतलब डेथ के 2 या 5 दिन के बाद आपको मिल जाता है। 10 से 15 दिन भी कई बार लग जाते हैं। नहीं तो फिर आपको बता देते हैं कि आप हमने अप्लाई कर दिया है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जो है नगर निगम में जाके भी बात कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि अटक जाते हैं तो उसमें फिर आपको नगर निगम में जाकर बात करनी पड़ती है, अगर आप थोड़े से जल्दी चाहते हैं तो। अब दूसरा प्रोसेस आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का प्रोसेस बहुत इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ आपकी अंत्येष्टि की जाती है वहाँ से आपको एक रसीद मिलती है, उस रसीद को आप एज ए प्रूफ लगाते हैं उस फॉर्म के साथ, और आपका जो फॉर्म होता है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन वो लोग अंत्येष्टि स्थल से कर लेते हैं कि हाँ साहब वाकई में हुई है। उस केस में आपको ऑफलाइन मिल जाता है। लेकिन केस वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है जब आपके प्रियजन की डेथ जो है वो काफ़ी समय पहले हो गई थी। मतलब ये कि 10-15 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं, आपने डेथ सर्टिफिकेट पहले बनवाया था लेकिन वो गुम हो गया है, चोरी हो गया है, ख़राब हो गया है, जल गया है, उस केस में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। हाँ, अगर आपके पास फोटो स्टेट है तो खैर कोई बात ही नहीं, फिर तो काम बन जाता है जल्दी। लेकिन आपने बनवाया ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? उस केस की जो प्रोसीडिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर नेचुरल डेथ थी तो आपकी 2 गवाही लगती हैं आपके पड़ोसियों की जो आपके ब्लड रिलेशन से नहीं होते। मतलब ये कि आपके आस पड़ोस में चाचा ताऊ अगर आपके रह रहे हैं तो उनकी गवाही नहीं चलेगी, आपको ऐसे लोगों की निकाल के लेकर आनी पड़ेगी जिनसे आपका कोई रिलेशन कहीं से कहीं तक नहीं बनता। मतलब ये कि आपके आस पड़ोसी जो आपकी कास्ट में भी नहीं है और आपसे उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है, मर्डर का केस है या कुछ अलग तरीके का केस है, तो वो जो केस है उसमें जो है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उसमें फिर आपकी कोतवाली जो होती है, आपका जो थाना होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो लंबा प्रोसेस होता है। आप में से कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हमारे घर में एक व्यक्ति है जो 20 साल से घर नहीं आया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हम कैसे बनवाएं? तो देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि कैसे बनवाएं, क्योंकि स्टिल वो मिसिंग केस है। जब तक उनकी बॉडी नहीं मिल जाती या उनका कोई हमें सुराग नहीं मिल जाता तब तक हम उनका मृत्यु का प्रमाण नहीं बना सकते। ये कोर्ट भी कहती है और ये हमारा सभी चीज़ें हैं, और इसमें आपकी मृत्यु का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और समझ लेते हैं कि ऑनलाइन आप किस तरह से अपना मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवाएंगे। और क्योंकि आपको पता ही है कि मृत्यु का प्रमाण पत्र बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगर आपको बैंक में अकाउंट बंद करना है तो भी लगेगा, क्लेम लेना है तो भी लगेगा, अगर आप अपना वसीयतनामा बनवा रहे हैं तो भी आपका लगेगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से ये सारा काम आप करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपने जाना है CRSORGI.gov.in पर, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाएंगे। आपको यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जिस नाम से आप आईडी बनाना चाहते हैं यूज़र नेम आपने डालना है। आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है क्योंकि एक्टिवेशन के लिए ईमेल आईडी ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी दोस्त की भी दे सकते हैं अगर आपके पास खुद नहीं है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि OTP वगैरह जो है वो उसी पे जाएगा और ट्रैकिंग जो होगी वो भी उसी पे जाएगी। आपका जो डेथ का बना रहे हैं या आप इसका बना रहे हैं उसका जो इवेंट है कब हुआ है वो आपने डालना है। यहाँ से आपने अपना जो प्रदेश है वह सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुरादाबाद है, तो मैं यहाँ मुरादाबाद ले लूँगा और मुरादाबाद के बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैं ले लूँगा और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मुरादाबाद में जिस भी गाँव में रहता हूँ वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर
जो है वो नहीं आएगी। जैसे कि मैं विलेज में ही रहता हूँ, सॉरी टाउन में रहता हूँ, तो मैंने मुरादाबाद दे दिया और यहाँ पर और आपका आ जाएगा कि नगर निगम से बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है, कहाँ से बनवाना है आपने, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसका कैप्चा भर के आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, इस वजह से मैं समय जो है बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईडी जो है वो इस पर बनी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मेल जो है वो आती है। ये इस तरह की मेल आती है आपके पास, और इसमें आपका जो यूज़र आईडी है वो उस तरह से बन के आ जाता है, और आपको यहाँ पर क्लिक करने को बोलते हैं, रीसेट करने को बोलते हैं। जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपको एक अपना नया पासवर्ड यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ और मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो आपको अपनी यूज़र आईडी जो है आपको यहाँ पर डालनी है, और आपका जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो हैं उनका आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको सिक्योर की कैटेगरी में ही रखते हैं, और ये जो कैप्चा आता है ये आपने यहाँ पर भर देना है, और इसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, इसी से आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं पूरी विस्तृत रूप से वीडियो बना चुका हूँ, और इसी से आप डेथ का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, आपने ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने अपनी लैंग्वेज, अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप हिंदी में भर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में सेकंड लैंग्वेज रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश हिंदी में समझ में नहीं आती, इंग्लिश देखनी पड़ती है उसके लिए, तो आपको करना है। साथ साथ आपको यहाँ पर देना है कि मृत्यु कब हुई। तो मानते हैं कि हम एक कोई डेमो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 1 दिसंबर को किसी की मृत्यु हुई, मेल था, उनकी उम्र जो थी वो उस समय ईयर्स में हमारे 74 थी मान लीजिए, ठीक है। उनका पहला नाम आपको भरना है, तो यहाँ पर हम डेमो भर देते हैं, और भर देते हैं डेमो कुमार सिंह, ठीक है। इसी तरह से अगर उनकी ईआईडी मौजूद है, उनका आधार नंबर है अगर आपके पास, तो उसे आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मृत्यु का स्थान वहाँ पर चुनना है। अगर मान लीजिए कि मृत्यु उनकी हॉस्पिटल में हुई है तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल भी चुनना यहाँ पर पड़ेगा, और अगर आपका घर पर हुई है तो आपको यहाँ पर घर का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस उसका दे सकते हैं, जो भी ज़िला है। कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी भर के आएंगी, और उनके जो वाइफ का इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर भर के देना है। इसके साथ साथ उनके फादर का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको भर के देना है, उनकी माता का इन्फॉर्मेशन भी आपको भर के यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको अपना एक एड्रेस भरना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस भर देता हूँ। ये देखिए एड्रेस भर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ, और ये देखिए एंड यहाँ लेन में नो कर देता हूँ। सिर्फ डेमो भर रहा हूँ, आप प्रॉपर भरिएगा। जो डाकघर है वो मेरा मझोला है तो वो भर देता हूँ, एंड ये सारा करने के बाद पिन भर देते हैं यहाँ पर। और अगर आपका मृत्यु का जो पता, स्थायी पता है वो सेम है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। और कॉपी होने के बाद यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है कि इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। तो मेरी आईडी जो है वो अभी 2411 है, तो वो ही आ रही है, और यहाँ पर मुझे अपना पता दे देना है। पता देने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आपने सेव कर देना है। एंड यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मदर फादर नेम जो है वो आपने यहाँ पर पूरा भर देना है, सही से भरना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो यह आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहेगा, जैसे कि आपकी जो धर्म है वो कौन सा है। आप हिंदू धर्म में आते हैं तो हिंदू धर्म ले लीजिए। अगर आपका जो व्यवसाय था क्या था वो आप बता सकते हैं कि आप लिपिक थे, प्रबंधक थे, कौन थे, श्रमिक थे, कुछ भी थे, उसमें सेवारत थे, जॉब करते थे, व्यवसायी थे, आपको पता नहीं है वो भी ऑप्शन है, गृहिणी थे, एलिमेंट्री व्यवसाय करते थे, हाउस होल्ड थे, जो भी इसमें आपको आता है आप इसके अंदर कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हाउस होल्ड भर देता हूँ क्योंकि मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि चिकित्सा ध्यान में पहले प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अगर किसी की डेथ जो है वो लंबी बीमारी से हुई है तो आपको यहाँ बताना है, और अगर आपको मेडिकल एड मिली है या नहीं मिली है। वॉट वॉज द कॉज ऑफ डेथ इज़ मेडिकली सर्टिफाइड, अगर सर्टिफाइड है तो आपको यहाँ पर यस करना है। मौत के कारण चिकित्सा प्रमाणित किया गया था, यहाँ पर रोग का नाम आपने लिखना है, पूर्ववर्ती कारण लिखना है, अंडरलाइंग कॉज लिखना है, अन्य कारण लिखने हैं, मैनर नेचुरल हुई, दुर्घटना से हुई, आत्महत्या किया, होमोसाइड है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देनी है। इसके बाद जो रोग का कारण हुआ वो क्या था, ये डायबिटीज़ से डेथ हुई है, हार्ट डिजीज़ हार्ट अटैक से हुई है, कॉलेरा से हुई है, ये सारी डेट्स हैं। इसमें एक्चुअली अभी अपडेट होने वाला है कोविड भी, तो कोविड का भी इसमें आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको देखने को इसमें मिलेगा। आई थिंक जनवरी से ही अपडेट इसके अंदर हो जाएगा। तो जैसे मैक्सिमम लोगों का जो होता है वो हार्ट अटैक होता है, तो उसमें हार्ट अटैक आप जो हैं वो देख सकते हैं। अभी इसमें देखिए कोविड आई थिंक इसमें ऐड नहीं किया गया है, या लीवर डिजीज़ है, जो भी आपकी डिजीज़ है उससे आप कर दीजिए। हार्ट अटैक आप भर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्मोक करते हैं कितने साल से, तो वो आपको 0 या 1 या जो भी जितने साल से करते हैं। और अगर आप तंबाकू खाते हैं तो वो आपको बताना है। पान मसाला खाते हैं उसका ईयर्स बताने हैं, तो अगर नहीं खाते हैं तो है। शराब पीते हैं तो आपको बताना है। उसके साथ साथ आपको अगर आप अपलोडिंग मतलब सूचना में अगर आप चाहते हैं तो उसका आप जो आपका एड्रेस प्रूफ होता है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक PDF वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर डाल देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। और अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सबमिट भी कर सकते हैं। एंड सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आपका आ जाएगा। और आपका क्योंकि मैंने सही से चीज़ें नहीं करी थी, तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट थोड़ी सी देने में गलती हो गई मुझसे, तो हिमाचल प्रदेश आ गया। तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रार का पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। आप ध्यान से भरिएगा, मैंने सिर्फ डेमो दिया है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखता है। इसमें आपको डिक्लेयर करना होता है। अगर आपसे नहीं भरा जाए तो आप इसको ऐसे ही ले जाइए वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, वो आपको बता देंगे। और जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि 21 दिन बीत चुके हैं डेथ हुए, और उसके बाद आपको ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे, आप ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा। तो आप जो है ऑफलाइन मेथड में आप इस तरह से भरेंगे। ये दोनों फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं वीडियो को अपलोड करते ही टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और आप क्या क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे कमेंट करके मेरे को बताइए। सरकारी जॉब्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल बनाने की, तो उसके बारे में आप बताइए मुझे। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक बहुत नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।